हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौधरी फ्रॉम पीएनसी गारमेंट्स। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के कुछ सवाल का आंसर लेके आया हूँ। हमें डेली कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आपकी सर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट हमारा रेट, आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि आपको बी फॉर बिजनेस करना है, बी फॉर ब्रांड बनना है। अगर आपका मोटिव बी फॉर जस्ट बिजनेस करना है फ्रेंड्स, तो आपको पीएनसी गारमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में हजारों मैन्युफैक्चर है, आप वहां से टी शर्ट लेके सेलिंग कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, बी फॉर का ब्रांड बनना है तो आपको ब्रांड क्वालिटी ही यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग कॉटन का यान लेके निटिंग करके डाइंग करके एक्सपोर्ट क्वालिटी में डाइंग करके फैब्रिक बनाते हैं। यही हमारी कंपनी का पहला प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग 10 कलर रनिंग, जो मार्केट में रनिंग कलर है, वो 10 कलर का फैब्रिक और टी शर्ट हमारे पास में रेडी स्टॉक होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारे ज्यादा है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये टी शर्ट है हमारे पास, ये 180 GSM प्रीमियम बायोवॉश क्वालिटी है। इसका प्राइस हमारा 160 रुपीज का है। ये आज का रेट है। आज जुलाई महीना में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं 2021 में, तो ये आज का रेट है 160 रुपीज का। ठीक है, आप समझ लीजिए कि कोई मार्केट में अगर कोई सस्ता माल बेच रहा है 140 में, 120 में या 110 में, वो क्यों बेच रहा हूं मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। ये जो फैब्रिक है, जो हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी में डाइंग करते हैं, वो इतना समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में 300 डाइंग कंपनियां हैं, पर 3 ही डाइंग कंपनी अच्छी है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का फैब्रिक यूज होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी फैब्रिक में क्या होता है कि जो हम पानी का मेटेरियल यूज करते हैं, मतलब जो पीएच कंट्रोल जिसे बोलते हैं, तो पानी का मटेरियल भी अच्छा क्वालिटी यूज करना होता है, प्लस कलर, केमिकल, सबको अच्छा क्वालिटी यूज करना होता है। अगर हम लोकल डाइंग का बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसा आ जाता है कि पहनने के बाद में बॉडी में इचिंग, रैसेस, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें को फेस करना पड़ता है। और हम तो ये कहते हैं हमारे कस्टमर्स को, सर हमें ऑर्डर मत प्लेस करो, आप हमसे एक सैंपल टी शर्ट बाई करके देखो, हमारी क्वालिटी को आप एक दिन खुद वेयर करो। पर जिस दिन आप मेरी टी शर्ट को सैंपल टेस्ट करोगे, वेयर करोगे, उस दिन आपको अंदर जो हम लोग गंजी बनियान पहनते हैं वो आपको नहीं वेयर करना है, आपको डायरेक्टली हमारा टी शर्ट वेयर करना है। और अगर आपको हमारी क्वालिटी में जॉकी वाली कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, आपको जो कंफर्टेबल होता है पहनने के बाद में, एक सॉफ्ट फील, एक अच्छा हैंड फील होना चाहिए, अच्छा सॉफ्ट फील होना चाहिए, और समझिए जॉकी वाली अगर फीलिंग नहीं आती तो मुझसे डील मत करना। क्योंकि हमें हमारी क्वालिटी पे पूरा भरोसा है कि हमने जो 8 साल से, जो कंपनी मेरी 8 साल हो गई पीएनसी गारमेंट को, 8 साल से हमने कभी भी क्वालिटी कभी चेंज ही नहीं हुआ हमारा। हम लोग सेम क्वालिटी का यान लेके, सेम क्वालिटी का निटिंग करके, सेम क्वालिटी का डाइंग करके, सेम क्वालिटी का एक्सपोर्ट क्वालिटी का फैब्रिक को प्रोसेस के फैब्रिक बनाते हैं। आज मार्केट में बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस डाउन भी हो चुका है, बिजनेस खत्म भी हो चुका है बहुत लोगों का, पर मेरा बिजनेस इसलिए चल पा रहा है क्योंकि हमने एक ही क्वालिटी पिछले 8 साल से मेंटेन किया है। तो ये हमारी कंपनी के प्लस पॉइंट है। आप समझ लीजिए कि ये मेरा रेट 160 रुपीज का है। तो मार्केट में जो डोमेस्टिक डाइंग क्वालिटी होती है वो आपको 140 रुपीज से 150 रुपीज मिल जाती है, जो कि जैसे कि एक जो एक्सपोर्ट डाइंग क्वालिटी है वो 100 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक डाइंग कंपनी रेडी होती है। और जो डोमेस्टिक डाइंग कंपनी होती है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर में डाइंग कंपनी रेडी हो जाती है। तो उनके पास जो मशीनरी होते हैं उतने एडवांस नहीं होते हैं, तो वो वाली टी शर्ट जो होती है 140-150 में आपको मिल जाती है। उसके नीचे जो डाइंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंच डाइंग, विंच डाइंग 1 लाख से 20 लाख से रुपए से लेके 1 करोड़ के अंदर में आपको वो डाइंग कंपनी चालू हो जाती है। तो उसमें जो डाइंग किया फैब्रिक होता है ना, वो आपको 130 से 120 की रेंज में मिल जाता है, जहां तक जो मेरा नॉलेज है मार्केट का। अब ये समझ लीजिए कि कोई बंदा आपको 110 या 100 रुपीज के रेंज में टी शर्ट दे रहा है, तो अब ये समझ लीजिए कि वो जो टी शर्ट होते हैं, हम लोग ऐसे जो चिंदी वेस्टेज करते हैं, जो कपड़े बनाने के बाद ऐसे चिंदी जो वेस्टेज हमारे होते हैं ना, तो ये चिंदी को एक चाइना से बहुत सारा मशीन आया है, तिरुपुर में काफी सा सोर्सिंग उसका, वो चिंदी फैब्रिक को वापस से रिसाइकलिंग करके वापस से वो फैब्रिक बनाते हैं। जैसे फ्रेश कॉटन का रेट अगर आज का 250 रुपए किलो है, तो ये सिर्फ 20-50 रुपए किलो में रेडी हो जाता है। तो ये फिर से रिसाइकलिंग करके, फिर से कॉटन बना के, फिर से यान बना के, फिर से नीटिंग डाइंग करके टी शर्ट बनता है, जिस कपड़े में काफी स्ट्रेंथ नहीं होता है। आप हमारा टी शर्ट देखोगे, तो 30 से 40 वॉश तक हमारा टी शर्ट चलता है आराम से। 20-30 वॉश करने के बाद में भी आप कपड़े को अच्छे सर्फ पाउडर से धोने के बाद में आप इसे अगर आप वापस से आयरन कर दोगे तो कपड़े की क्वालिटी में वही चमक रहेगी। पर जो अदर क्वालिटी है वो 10 से 20 वॉश के 2 से 4 वॉश में कपड़ा खराब हो जाता है।
तो यही एक फर्क है। और अगर आप लोगों को बी फॉर बिजनेस करना है ब्रदर, तो कहीं से टी शर्ट कहीं से सेलिंग कीजिए, ठीक है। बी फॉर ब्रांड बनना है तो आपको पीएनसी गारमेंट, ये पीएनसी गारमेंट जैसे ही एक कंपनी चाहिए जो कि खुद यान लेके निटिंग करके और वो एक्सपोर्ट में ही डाइन करता हो। बिकॉज क्या होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सपोर्ट जो 80 रुपए का जो टी शर्ट होता है ना, वो भी एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज वहां पे वन टाइम यूज होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बहुत सारे फर्क है उसके अंदर में। तो एक्सपोर्ट नॉर्म के हिसाब से जो फैब्रिक बनता है वही फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हमारा रेट जो है 160 रुपीज है। मार्केट में 140, 130, 120, 110 तक मिलता है। अब कुछ लोग का ये कहना है कि नहीं, जो क्वालिटी 120 में आ रही है मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यस ब्रदर, ओप्पो और वीवो यूज करने वाले लोग हैं वहां पे वो खुश है, सैमसंग यूज करने वाले वो वहां खुश है, आईफोन यूज करने वाले वहां खुश है। तो मार्केट हर टाइप का मार्केट है। 120 वाला भी मार्केट है, 130 वाला मार्केट है, लेकिन वो कितना दिन मार्केट में सर्वाइव करते हैं। तो फिर जो स्टार्टअप आज स्टार्टअप मार्केट में करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने 6 महीने का साल भर का सेविंग करके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जॉब करते होते हैं, कोई भी आदमी उठ के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो 6 महीना साल भर का कुछ लोग सेविंग करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं 3-4 पार्टनर लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के मुझे ये बिजनेस करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर का, अपनी मम्मी का मंगलसूत्र भी गिरवी रख के लोग बिजनेस करते हैं, घर का गोल्ड गिरवी रख के बिजनेस करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके फिर स्टार्टअप करते हैं। तो इस टाइप के जो छोटे मोटे जो भी स्टार्टअप हमारे पास में आते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि उनका पैसा रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो फेल हो जाए। बिकॉज सर मैं 8 साल से हूं और हमारे पास तकरीबन हजारों ऐसे स्टार्टअप आ चुके हैं और 900 स्टार्टअप फेल भी हो चुके हैं। तो वो फेल क्यों हुए उसको मैंने स्टडी किया कि वो क्यों फेल हुए, इसलिए मैंने क्वालिटी बनाया और मैं स्टार्टिंग से क्वालिटी और सर्विस में काम कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग कॉटन का यार्न लेके निटिंग डाइंग करके फैब्रिक बनाते हैं, वो क्वालिटी हमारे पास हमेशा मेंटेन होता है। दूसरा, हमारे पास जो रेडी स्टॉक टी शर्ट होता है, आज आपने 12 बजे ऑर्डर किया, हम 6 बजे माल डिस्पैच कर देते हैं, कल आपको माल डिलीवरी हो जाता है। तो हम क्वालिटी भी दे रहे हैं, हम सर्विस भी दे रहे हैं, बराबर है। अब जिस पर्सन को सस्ते में जाना है या आप समझ लो कि उनको ऐसा लगता है मैं नहीं सेल कर पाऊंगा, तो भैया बिजनेस ही मत करो। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि मैंने जस्ट पहले बताया कि आईफोन का भी मार्केट है, सैमसंग का मार्केट है, ओप्पो वीवो का मार्केट है और माइक्रोमैक्स लावा का भी मार्केट है। लेकिन वो लोग कितने दिन सर्वाइव कर पाते हैं मार्केट में, जो सस्ता माल बेचते हैं वो कितने दिन मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। आज सर फ्रेंकली बोलना चाहूंगा, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बंद हो चुकी है, बहुत सारी कंपनी मार्केट सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बट हमारी कंपनी इसलिए चल पा रही है, या जो भी मार्केट में अच्छी क्वालिटी मेंटेन करे उन्हीं की कंपनी चल पा रही है। क्योंकि ये डीपली स्टडी करोगे, गारमेंट फील्ड बहुत ही अच्छा है। अब रास्ते पे निकलोगे तो हर सेकेंड पर्सन टी शर्ट वेयर कर रखा है, पर होता ये है कि हमें अगर सही तरीके से क्वालिटी हमारे हाथ में नहीं आए और हमने सही मार्केटिंग नहीं किया तो फर्क पड़ जाता है। अब रोड पे 100-150 का टी शर्ट भी मिलता है, अब ये मैं यहाँ पे 160 रुपी टी शर्ट का प्लस जीएसटी 5% और फिर डिलीवरी चार्ज लेके 170-180 आता है, तो लोग बोलते हैं बेचू कितने में। तो ब्रदर आपको ऐसा मार्केट सेट करना पड़ेगा, हर टाइप का मार्केट है। आपका दिमाग में से आपको ये डालना है कि मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं नए स्टार्टअप में ना, वो पैसा गलत इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब 10-20 रुपए सस्ता प्रोडक्ट के लिए अपना ब्रांड इमेज से खेल जाते हो, ठीक है, फिर आपको फिर लगता है नहीं बिजनेस अच्छी चीज, फिर बिजनेस बंद कर देते हो। इसीलिए मैं शुरू से कहते आया हूं कि जब आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो ई कॉमर्स का मतलब ही होता है रीपर्चेस। जिस भी वेबसाइट पे या जिस भी कंपनी में, जिस भी दुकान में रीपर्चेस बार बार नहीं होता ना, तो वो कंपनी आगे ग्रोथ कर ही नहीं पाती है। और रीपर्चेस कब होता है, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी टी शर्ट की क्वालिटी सुपर्ब होनी चाहिए। कि एक बंदा अगर समझ लो आपके शहर में आता है, आपके घर पे एक मेहमान आता है, उसे एक स्वीट्स खाना है, आप उनको मिठाई लाके दो खाने के लिए, तो क्या करोगे कि जो भी उस शहर का फेमस मिठाई की दुकान है वहां जाओगे, वहां स्वीट्स लाके दोगे, बिकॉज वो फेमस दुकान है। उसी प्रकार जब आप टी शर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो आपने जिससे टी शर्ट बेचा हो, तो वो सेकेंड बार वो पर्सन आपके पास से टी शर्ट क्यों बाय करेगा, जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक। तो फ्रेंड जाते जाते वीडियो का एंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। सबसे पहले कि आप बिजनेस स्टार्ट करो और कभी बंद ना करो, तो आप बिजनेस में 100% सक्सेस हो जाते हो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपको जो फैब्रिक की क्वालिटी है, जो टी शर्ट की क्वालिटी, आपको हमेशा A1 क्वालिटी का यूज करना है ताकि आपकी वेबसाइट पर रीपर्चेस हो। और तीसरा, आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रेजेंस काफी बढ़िया हो और आपके वेबसाइट पे SEO जिसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO काफी बढ़िया करना ताकि आपका रीपर्चेस हो। ये 3 चीज रहेगा आपके पास, मतलब आपकी वेबसाइट का रीपर्चेस होगा, और रीपर्चेस होगा तभी आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी।
जाते हुए बात बोलना चाहूंगा, महान लोग और अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट कभी नहीं मरते। महान लोग और अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट कभी नहीं मरते। ये स्टीव जॉब्स का वर्ड है जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो वीडियो। थैंक यू वेरी मच।